सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। भाई श्री अश्विन लद्दा, मैनेजिंग डायरेक्टर ओरिएंट पेपर मिल्स। अनदर अश्विन जी from Asha Foundation, Ashish ji from Asha Foundation, and all the administrative functionaries of OPM। सभी भाई और बहनों जो गांव-गांव से यहाँ आए हैं, आपको सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। ये सब्जेक्ट है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हम समझते क्या है आध्यात्मिकता, धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, दोनों में फर्क क्या है। धर्म कहता है ईश्वर है, और हम मान भी लेते हैं कि हाँ ईश्वर है। माँ बाप से पूछेंगे, नाना नानी से पूछेंगे, दादा दादी से पूछेंगे, आप भगवान में मानते हो? वो सब हाँ कहेंगे। ऐसा पूछते क्यों है वैसे? लेकिन आप पूछेंगे उनको कि आप क्यों मानते हो, तो उनका जवाब क्या होगा? मेरी माँ ने ऐसा सिखाया है, हमारा धर्म ऐसा सिखाता है, हमारे शास्त्र ऐसा सिखाते हैं। लेकिन हम जब पूछते हैं आप क्या कहते हो, तो वो चुप हो जाते हैं। मैं तो क्या करूं, मेरा तो श्रद्धा का विषय है, मैं श्रद्धा रखती हूँ या रखता हूँ। ये धर्म की बात आ गई। आध्यात्मिकता में क्या होता है? आध्यात्मिकता में पहले अनुभूति होती है कि हाँ ईश्वरीय तत्व का मुझे अनुभव हुआ, इसलिए मैं ईश्वर में मानता हूँ। इतना बहुत बड़ा फर्क है। तो ध्यान की पद्धति से हमें ईश्वर के बारे में अनुभूति होती है। दूसरा, आपको एक प्रश्न रखूंगा सामने कि ईश्वर को कहाँ ढूंढे हम? इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ ढूंढेंगे? शास्त्र कहते हैं ईश्वर सब जगह है। तो एक उदाहरण तौर से आपको सामने एक सिचुएशन बताना चाहूंगा कि जब माँ बेटे को जन्म देती है ना, तो जैसे बच्चा माँ से अलग होता है, तब वो बच्चा रोने लगता है। रोना माँ के लिए बहुत हंसी का समय हो जाता है। बाद में जब भी बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है। लेकिन वही एक समय है, जन्म के समय, जब बच्चा रोता है तो माँ के चेहरे पे हंसी होती है, क्योंकि जो उनके साथ आने वाला है वो आ चुका है, जिसको हम कहते हैं आत्मा कहते हैं, या जीवन शक्ति कहते हैं, या जीवन दाता कहते हैं। अंग्रेजी में सोल कहते हैं, शास्त्र वाले लोग आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। कुछ भी नाम दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो जान देता है, अपन को जीवन देता है, वो हमारे अंदर है कि बाहर है? अंदर ही है ना, हमारे बाहर तो है नहीं। उनके बिना हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, उनके बिना हम ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, उनके बिना द्वारका भी नहीं जा सकते हैं। जो अंदर है, जिनकी अनुभूति अंदर होनी है, उसके दर्शन के लिए हम बाहर भागते हैं, तो दर्शन कैसे होगा? अब जरा सोचिए। तो जो अभी अनुभूति होनी है, बाहर कभी भी नहीं हो सकेगी। बाहर अनुभूति कैसे होगी? सपोज मैंने कुछ परफ्यूम लगाया या अत्तर लगाया, वो तो नाक में से ही उसकी सुगंध आएगी। कुछ खाना खाया तो पेट में ही लगेगा। कुछ शांति का अनुभव किया तो हृदय में ही उसकी महसूसी होगी। और श्री कृष्ण भगवान को जब अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपने मुझे विश्व रूप दिखा दिया, आप जो अपना जो असली
शेप है, आकार है, उसमें आ जाइए। ये फॉर्म मुझे घबरा रहा है, भयभीत कर रहा है। बाद में वो पूछते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपका दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं उनको, हृदय में पश्यसि, ये गीता में है, हृदय में पश्यसि। आप मेरी अनुभूति आपके हृदय में करो। ऐसा नहीं कहा कि द्वारका में आके करो या कैलाश पे जाके करो। उन्होंने कहा हृदय में पश्यसि, आपके हृदय में, हर हृदय में मैं मौजूद हूं। फिर भी हम कुछ गलत करते ही रहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? गलत करने से अच्छा सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। ऐसा मत समझना कि मैं ईश्वर में नहीं मानता हूँ। मैं आपको सही रास्ता एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मानो या ना मानो। इसलिए हमारे वेद और उपनिषद में भी उनको कहा है अंतर्यामीन, जो अंदर है, बाहर नहीं है। उनकी अनुभूति अंदर ही हो सकती है। तो हम आज कोशिश करेंगे थोड़ी। आप में से कितने लोग ध्यान किए हैं ये हार्टफुलनेस पद्धति से? बहुत लोग हैं। तो शाबाश। तो आगे कुछ बोलने की मुझे जरूर नहीं लगती है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो हम सिर्फ सीधा ध्यान करेंगे। सिस्टर जसविंदर होए तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें थोड़ा रिलैक्सेशन करावे और इमीडिएटली ध्यान में लग जाएं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, आशा फाउंडेशन, ओरियन पेपर मिल्स एंड हार्टफुलनेस, जब कंबाइन होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आध्यात्मिक में उन्नति तो होने ही वाली है और भौतिक जीवन में भी उन्नति होगी। भौतिक जीवन में, एजुकेशन में, सोशल लाइफ में, अपना इमोशनल लाइफ में, सब जगह उन्नति तो होगी ही। एक उदाहरण देखता हूं कि जो पेपर के लिए यूकेलिप्टस बनते हैं, वैसे ही हम हर गांव में जहां भी गोचर भूमि हो, जहां भी थोड़ी जमीन हो, 1 एकड़ हो या 10 एकड़ हो, वहां हम सभी गांव वालों के साथ सफेद चंदन और लाल चंदन लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हम लगाएंगे। और आपका सिर्फ इतना ही फर्ज है, वहां सुबह जाके थोड़ा 1 लोटा पानी डाल दो बस, और कुछ नहीं करना है। 10 साल के बाद आपकी सबके गांव वाले इकट्ठे होके उसको सिक्योरिटी करेंगे, उसका देखरेख करेंगे, क्योंकि सब चोरी करके ले जाते हैं उसको। क्योंकि एक पौधे की कीमत 5 लाख रुपया काले बाजार में मिलती है, 5 लाख। और हम चाहते हैं कि 1000 10,000 पौधे ऐसे लगाए, तब हिसाब गिनो कितने होता है। 500 करोड़ भी होता है। वो 500 करोड़ अपने गांव में बांट डालो 15 साल के बाद। हमें आपसे कुछ लेना नहीं है। आशा वर्कर जो काम कर रहे हैं, आपसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं। आप सोचोगे कि इन लोग इतना दूर से आते हैं, क्या स्वार्थ है उनका? कुछ स्वार्थ नहीं है। हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ सुबह शाम आंख बंद करो और ईश्वर का ध्यान करो, बस।